प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं, भक्तों के स्वयं के अनुभव की कथाएं। आज कथा का शीर्षक है गंगा जी के अपमान से गो हत्या का पाप। यानी किसी को हम गंगा जल देते हैं तो किसी ने अपमान कर दिया तो उन्हें क्या आगे चल के इसका फल भुगतना पड़ा। इसी कथा का यही निष्कर्ष है। ये घटना राजस्थान के सवाई माधोपुर जिलों के एक गांव की ये सत्य घटना है। कुछ वर्ष पूर्व की है। हरिद्वार के एक पंडित जी सवाई माधोपुर जिले के गांव में गंगा जल लेकर जाते, जैसे मतलब हरिद्वार में रहते थे तो पंडित जी तो हरिद्वार से गंगा जल लेकर के राजस्थान के सवाई माधोपुर गांव में जाते और लोगों को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा गंगा जल बांटा करते थे और लोग उन्हें दक्षिणा के रूप में कोई 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए जिसकी जैसी श्रद्धा होती थी वो उनको दे दिया करते थे। इसी से उनकी आजीविका चलती थी, क्योंकि राजस्थान में गंगा जी, वो भी हरिद्वार का जल तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो लोग बड़ा उससे प्रसन्न होते थे। उनमें से एक जैसी व्यक्ति था, वो बहुत ही नास्तिक प्रकृति का था, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। पंडित जी ने उसे भी गंगा जल दिया। उसने सचाते हुए गंगा जल तो ले लिया उस व्यक्ति ने जो नास्तिक था, परंतु हाथ मुंह के पास ले जाकर चुपके से पीछे पीठ की ओर फेंक दिया। मतलब उसने पिया नहीं, हाथ में लिया और पीछे की तरफ फेंक दिया। उसके ऐसा करते जब पंडित जी की दृष्टि, पंडित जी ने तो देख लिया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे तुरंत ही हरिद्वार वापस आ गए, क्योंकि उन्हें ये आशा नहीं थी कि गंगा जी का यानी गंगा जल का कोई इस तरह से अपमान कर सकता है यानी फेंक सकता है। इस घटना से इन्हें इतना दुख हुआ कि वे गंगा किनारे ही बैठकर रोने लगे और कहने लगे, हे गंगा मैया, कलयुग में व्यक्ति तेरा अपमान करने लगे, ये अपमान मुझसे सहन नहीं होता। अतः अब मैं गंगा जल की जो आजीविका का साधन था, अब मैं नहीं बनाऊंगा, जब मुझे भूखा क्यों नहीं मरना पड़े। पंडित जी की तो गंगा जी में बहुत श्रद्धा थी। जब उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति ने गंगा जल पीछे से फेंक दिया तो उन्हें गंगा जी का अपमान मालूम पड़ा। उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं इसे आजीविका का साधन नहीं बनाऊंगा, भले ही मुझे भूखा करना पड़े, अब क्या करूं। इस प्रकार वो अत्यधिक चिंतित होकर रोते रोते घर में आकर सो गए। उसी रात स्वप्न में उन्होंने देखा कि गंगा मैया आई और बोली, बेटा रोते क्यों हो, चिंता मत करो, जिसने मेरा अपमान किया है वही व्यक्ति तेरे चरणों में आकर रोएगा, 2 दिन धैर्य रखो। जब पंडित जी की निद्रा भंग हुई तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे कि मुझे गंगा मैया ने स्वप्न में दर्शन दिए और 2 दिन रुकने के लिए बोला। क्या बात है। उधर गंगा जल का अपमान करने वाला व्यक्ति, वह नास्तिक तो था ही, व्यक्ति शौच के लिए गांव से बाहर गया। एक गाय अपने स्वभाववश वहां पहुंच गई। गाय जैसे जंगल में चरती ही रहती हैं। तो उस दुष्ट ने, मतलब उस नास्तिक व्यक्ति ने, एक छोटा सा पत्थर उठाया और गाय के सिर में मार दिया। दैवश वह गाय तुरंत मर गई। देखी, संयोग देखी, वो पत्थर कोई बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा टुकड़ा था। इसने उधर देखा, कोई है तो नहीं, वो तुरंत घर आ गया। किसी ने उसे ये कुकृत्य करते हुए देखा तो नहीं, पर जब वह अपनी दुकान पर बैठा तब उसके पास 5 व्यक्ति आकर बैठे हुए थे। अचानक उसने देखा कि वही गाय उठकर बाजार में फिर आ गई है। कहने का मतलब, जब वो शौच के लिए गए थे तो गाय आई तो उन्हें पत्थर फेंक के मारा, छोटा सा, तो मरी वहाँ पे है। फिर वो सब किसी ने देख तो नहीं लिया, आगे जब वो अपनी दुकान में बैठे तो वही गाय जो मर गई थी जंगल में, वो वहाँ दुकान में आ गई। वहाँ पर 5-10 व्यक्ति भी बैठ गए। अब वो जो व्यक्ति था जिसने पत्थर मारा था, नास्तिक व्यक्ति, वो तो पहचान गया। विचार करने लगा कि ये गाय जीवित कैसे हो गई। उसने इस कौतूहल की खरी घटना को पास में व्यक्तियों को बैठे हुए सुनाया। अरे भाइयों, ये देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, ये गाय तो मर गई थी लेकिन फिर जिंदा होकर कैसे आ गई। तो सबने पूछा, कैसे मर गई भाई, ये तो यहाँ खड़ी, आप झूठ बोल रहे। बोले, नहीं नहीं, मैं गया था शौच करने के लिए, तो मैंने एक छोटा सा पत्थर मारा तो मर गई थी। तो बोले, अरे भाई तुम झूठ बोल रहे। नहीं, वो बोला नास्तिक व्यक्ति, नहीं नहीं, मैं भी आपको बताता हूँ। और उसने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, बड़ा नहीं, वहीं पास से उठाया और गाय के ऊपर ऐसे फेंक के मार दिया। देखिए, मैंने ऐसे फेंक के मारा था तो वहाँ गाय मर गई थी। ऐसा करते अभी अपना वाक्य पूरा ही नहीं कर पाए थे, गाय सबके सामने देखते देखते बीच बाजार में मर गई, तुरंत ही मर गई। तुरंत ही चर्चा पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। गांव वालों ने और जाति वालों ने कहा कि गो हत्या बहुत भयंकर पाप है, शास्त्र भेद प्रसिद्ध करो, गंगा स्नान करो, कुछ ब्राह्मण भोजन कराओ और भागवत कथा आदि का अनुष्ठान करो, अन्यथा जाति से बहिष्कृत कर दिए जाओगे, तुम्हारा हुक्का पानी जाति से बंद कर दिया जाएगा। वह तुरंत चल दिया और हरिद्वार आया।
पंडा जी तो गंगा मैया के स्वप्न के अनुसार स्टेशन पर इंतजार ही कर रहे थे। वह गो हत्यारा पंडित जी जैसे ही पंडित जी स्टेशन पहुंचे, वहां गो हत्यारा वही ट्रेन से उतरा और पंडित जी का चरण पकड़कर रोने लगा। पंडित जी भी पहचान गए कि ये वही गंगा जल का अपमान करने वाला व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, विवरण सुना दे कि मैंने गंगा जल का अपमान किया, जिससे मेरे द्वारा कल गो हत्या हो गई है। अब प्रायश्चित के लिए गंगा स्नान करने आया हूँ। पंडा जी ने उन्हें गंगा तट पर ले आकर के मंत्रों द्वारा गंगा जी का पूजन कराया। उसने प्रायश्चित के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और घर आकर उस व्यक्ति ने भागवत कथा, ब्राह्मण भोजन भी प्रायश्चित के लिए कहा। इस प्रकार गंगा मैया का अपमान करने के कारण उसे ये दंड प्राप्त हुआ। शास्त्रों में गंगा मैया की अनंत महिमा का वर्णन है, जिसका जल अत्यंत निर्मल है, पाप नाशक है। ये सच्छाद ब्रह्मा द्रव है और भगवान श्री हरि का जलमय स्वरूप है। अतः प्राणी मात्र को भूलकर भी गंगा माता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ये भक्तों सच्ची कथा है। अगर ये कथाएं सच्ची कथाएं आप लोगों को अच्छी लगती हो या भगवान के चरित्र आप सुनना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम बहुत अच्छी कथाएं आपको, सत्य कथाएं भक्तों की सुना सके। हरे कृष्णा।